साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर RSSMB जयपुर द्वारा आज अभी अभी बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनने को मिली है। साथियों, जो आप देख रहे हो 6/10/2023 को अभी अभी ये वैकेंसी आया है एनिमल अटेंडेंट का। उपेन यादव साथियों इस भर्ती के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने। उपेन यादव तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए। साथियों, 5,934 पदों के लिए एनिमल अटेंडेंट का वैकेंसी आ गया आचार संहिता के पहले, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, ये जिन बच्चों को साथियों फॉर्म भरना है उनको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे हिसाब से जो भी बेरोजगार हैं उनको ये फॉर्म भरना चाहिए। अब आप साथियों इसमें देखते हैं, मैं जो डिटेल बताता हूँ इसकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जिन बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं करवा रखा है वो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लें। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे साथियों उसमें एक बार आपका शुल्क लगेगा, फिर आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 600 रुपये फीस है जनरल अभ्यर्थियों के लिए, या जो क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं OBC और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी। और जो नॉन क्रिमिनल है साथियों उन सब के लिए OBC और MBC या जो EWS है उनका फीस है साथियों 400 रुपये, और जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका भी फीस साथियों 400 रुपये, ST/SC का भी 400 रुपये। तो एक बार आपको फीस देना है, उसके बाद कोई फीस नहीं देना है, और फॉर्म ऑनलाइन है। जिन बच्चों ने पहले कर रखा है उनके लिए जरूरत नहीं है। साथियों डिटेल पढ़ लेते हैं हम इनका वैकेंसी का। साथियों देखो, यहाँ जो नॉन TSP क्षेत्र है उनके लिए है 5,281 पद। आप देखो साथियों, जनरल में 1334 है, जो ये जनरल है, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है जो कंपटीशन फाइट करेगा। और सिर्फ महिलाओं के लिए 381 पद जनरल में रिजर्व है। साथियों बहुत पद है। जो विधवा बहनें हैं 152 पद साथियों, कम नहीं रहता है। तो ऐसी माँ बहनें जो हैं उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। 152 बहुत पद होते हैं साथियों। हर कैटेगरी में विधवाओं के लिए शायद यहाँ पे बहुत अच्छे पद दिए हैं। अनुसूचित जाति में हम देख रहे हैं 67, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 50 पद। तो ऐसी महिलाएं हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर पहुँचाएं साथियों। पहले से ही दुखी माताएं बहनें होती है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथियों। और OBC में देखिए आप 88 पद है, तो साथियों ठीक ठाक पद है। और दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे पद है। जैसे हम देख रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए जनरल की जो पोस्ट है सामान्य की अनुसूचित जाति में 586 है, और महिलाओं के लिए 168 रिजर्व है। आप अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति के लिए 440 सामान्य है और 126 महिलाओं के लिए रिजर्व है। OBC में देखो साथियों बहुत अच्छे पद हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। MBC में भी देखो 185 पद सामान्य है और 52 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो आप बहुत ही ठीक ठाक वैकेंसी है। ये फॉर्म आप अवश्य भरें, आपकी जो कैटेगरी है आप देख सकते हो। इसी प्रकार आप EWS में भी देख सकते हो साथियों। 369 एक अच्छा वैकेंसी मैं मानता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब साथियों यहाँ बात करेंगे हम आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉर्मल है, जैसे और वैकेंसी में होता है वही यहाँ पर है। ये मुख्य बातें करता हूँ साथियों में। महिलाओं को 30% आरक्षण है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, हर वैकेंसी में है, वैसा ही यहाँ पर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आप खेल में हो तो आप खेल कोटे से खेल वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब साथियों यहाँ वेतनमान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, वेतनमान साथियों L1 जो राजस्थान सरकार का L1 है, मतलब जो 1800 ग्रेड पे के लमसम है, वहाँ पर यहाँ पर आपको उसका वेतनमान आपको दिया जाएगा। परीक्षा काल में आपको फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। अभी तक तो फिक्स पेमेंट ही है, आने वाले कुछ नहीं बोल सकते। 2 साल के तक आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। उसके बाद आपको जो दुनिया भर के भत्ते हैं सरकारी, वो सभी भत्ते, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, शहरी आवास भत्ता, जो भी डिपार्टमेंट में आपको देंगे वो सब भत्ते आपको दे होंगे। साथियों अभी तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह RGHS है, और पेंशन फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान में अभी गूंज रहा है। पेंशन हर स्टेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है राजस्थान। साथियों एजुकेशन क्या मांगा है वो भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप 10th पास 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, परंतु एग्जाम के पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आप पास हो जाने चाहिए। परीक्षा तिथि के पश्चात अगर आप कोई योग्यता अर्जित करते हो या 10th पास होते हो तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। साथियों ये स्वास्थ्य वगैरह नॉर्मल है, स्वस्थ होना चाहिए। एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन इसको फॉर्म भर सकता है? जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं और अधिकतम 40 साल के हो चुके हैं। उससे कम 40 साल की कम उम्र के बच्चा कोई भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है साथियों। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर बम्पर छूट दी गई, जैसे कि और भर्तियों में दी जाती है। 5 साल ST/SC OBC EWS पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए साथियों 10 साल की छूट दी गई है। तो बहुत लंबी छूट दी गई है यहाँ पर, 50 साल तक वैलिड है। और साथियों अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, जैसे मैं पेंशन के बारे में बोला था,
इस भर्ती में साथियों पेंशन देंगे। अभी अभी राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम चालू हो गई, तो बहुत ही अच्छी साथियों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेरोजगारी दूर करने के लिए। अब ये फॉर्म जरूर भरें। कब भरना है साथियों? 13 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 11 नवंबर से पहले आप ये फॉर्म अवश्य भर दें। ये लिंक यहाँ तक ही सक्रिय रहेगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का माह भी अभी डाल दिया साथियों, अभी एक्टिव हो गया है। पहले जैसे आरपीएससी या आरएसएस भी नहीं रहे, एग्जाम डेट जो महीने डाल रहे उसी महीने में करा रहे हैं। जैसे आप आरएस का वैकेंसी देख लीजिएगा, अभी तुरंत करवाए। तो साथियों इसका अप्रैल से जून 2024 के बीच इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आप सिलेबस भी दिया हुआ है साथियों, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी में लग जाएँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो ये फॉर्म कैसे भरेंगे साथियों। तो ये तो आप पहले भरते हो वही फॉर्म भरना है। त्रुटि अगर कोई गलती करते हो उसको सुधार का मौका मिले, इसमें हम बात नहीं करेंगे। अब साथियों इसमें हम देखते हैं कि ये तो रूल है, अगर आप गलत कार्य करते हुए पाए गए तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, वो लिख रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों परीक्षा की स्कीम, इसमें हम एक बार फिर बात कर लेंगे। एक बार हो सकता है टाइम मिलेगा तो वीडियो बना देंगे। दोस्तों देखो 150 क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और 150 अंक होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बता दूं, 105 जो हैं ये पार्ट 1 और पार्ट बी रहेगा साथियों, 45 अंकों का रहेगा, 45 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में 105 अंक का पेपर होगा, 105 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो होंगे साथियों राजस्थान से रिलेटेड, और ये 45 है ये रहेंगे साथियों एग्रीकल्चर या मतलब पशुपालन से रिलेटेड। आगे हम इसमें बात करेंगे साथियों, जैसे इसमें दिया हुआ है। साथियों बहुविकल्प प्रश्न होगा, माइनस मार्किंग रहेगा, 150 का पूर्णांक रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा साथियों 1/4। देखो साथियों 40% लाना अनिवार्य है। तो साथियों इसमें मैं जैसे कि यहाँ पे पोस्टें अधिक है विधवा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, साथियों उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। कम से कम 40% पोस्ट तो उनका आए, ताकि जैसे हम और कैटेगरी में देखते हैं पोस्टें खाली जाती है, तो वो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट ग्रेड में देख रहे हैं अभी नॉट अवेलेबल लिखा हुआ रहा है, तो ऐसी स्थिति ना है। आप अभी से इसमें तैयारी में लग जाओ। परीक्षा का स्तर साथियों इन्होंने लिख दिया कि सिर्फ सेकेंडरी लेवल का रहेगा, मतलब 10th लेवल के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आएंगे साथियों। ठीक है, ये यहाँ पे सिलेबस दे दिया साथियों, अच्छी तरह सिलेबस को पढ़िए और इसमें लग जाइए साथियों। 70 का जो % भारांक है वो तो है साथियों 100 में से, मतलब 70% का वेटेज है वो है आपके राजस्थान से रिलेटेड। और मैथ्स गणित नॉर्मल मैथ नॉर्मल गणित 10th लेवल की है। और जो राजस्थान से रिलेटेड सामाजिक भूगोल इतिहास वो है साथियों राजस्थान के संदर्भ में, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। 30% जो भारांक के साथियों, मतलब 45 क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं वो आपके पशुपालन विभाग से हैं। तो जिन बच्चों ने पशुपालन में, अगर मान लो जिन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है, तो उनके लिए ये बहुत ईजी पड़ेगा 11th 12th, क्योंकि ये पूरा सिलेबस उनका है साथियों। तो अगर जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर नहीं की तो वो चिंता ना करें, 11th 12th की किताब ले लें 11th वालों की। तो पशुपालन का ये पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको आराम से पढ़ो साथियों। हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सिलेबस है, जहाँ नॉर्मल है। पशुपालन कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और इसमें सफलता प्राप्त करें। ये साथियों वेबसाइट दे रखा है, हमेशा आप इसी के संपर्क में रहें। किसी के कोई गलत, कई बार हम देखते हैं गलत प्रचार होता है, तो उन पर बकाव नहीं है। आप टाइम पर वेबसाइट चेक करते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।